तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक फिल्म सेट दिखाया जाता है जहाँ पे हम डे नाम के आदमी को देखते हैं और यहीं पे ये काम करता है। इसी बीच इससे मिलने के लिए इसकी गर्लफ्रेंड आती है और वो प्रेग्नेंट होती है। वो डे को इशारों में ये बताना चाहती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन डे की बातचीतों से वो ये तो समझ जाती है कि डे को अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए। इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे कुछ भी बताए बिना वहाँ से चली जाती है। अब अगला दिन आ जाता है, पूल में शूटिंग का आज ऑफ होता है। इस वजह से सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ डे है, उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसका डॉगी है। डॉगी ऊपर बंधा रहता है और डे पूल में एंजॉय कर रहा होता है। अब यहाँ पे पता चलता है कि डे को इंसुलिन की नीड रहती है क्योंकि वो डायबिटिक है, तो अगर उसे इंसुलिन नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब उसका फ्रेंड उसके लिए एक पिज्ज़ा ऑर्डर कर देता है और इसी के साथ वहाँ पे इंसुलिन का इंजेक्शन रख करके वहाँ से चला जाता है। डे पूल में आराम से एंजॉय कर रहा होता है। अब इसी बीच जब डे की आंख खुलती तो वो देखता है कि पूल का पानी धीमे धीमे नीचे जा रहा है, लेकिन जब तक उसकी आंख खुली है तब तक शायद कंडीशन उसके हाथ से निकल चुकी है। वो फौरन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार काफी ज्यादा ऊपर होती है। वो दीवार को पकड़ करके ऊपर आने की कोशिश कर तो रहा है, पर ये उसके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। इसी बीच वो नोटिस करता है कि यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है उसके फोन पे, जो ऊपर रखा हुआ है, और उसका फोन धीमे धीमे सरक रहा होता है पूल की तरफ। अब डे वहां पे तैयार रहता है कि फोन जब उसकी तरफ आएगा तो वो उसे कैच कर लेगा। किसी बीच वो देखता है कि पूल की दूसरी तरफ उसका जो डॉग है वो डे को परेशान देख करके पूल में जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंधा रहता है। इस वजह से वहीं पे वो लटकने लगता है और उसकी जान गला कसने की वजह से जाने लगती है। अब डे अपने फोन को छोड़ करके पहले अपने डॉग को कैसे तैसे बचाता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है। इसी बीच फोन नीचे आ जाता है, पर चार्जर लगा होने की वजह से वो फोन नीचे पानी में नहीं गिरता है। अब डे फोन को पकड़ने की कोशिश करता है और इन सब के चक्कर में फोन उसके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे पानी में चला जाता है, जिस वजह से उसका फोन खराब हो जाता है। अब डे यहाँ पे परेशान है कि वो आखिर क्या करे। इसी बीच वो नीचे जाता है जहाँ पे सिंक होल में पानी काफी तेजी से जा रहा होता है, तो वहां जाकर के वो चादर को लगा देता है ताकि पानी नीचे जाना बंद हो जाए। इसी बीच उसकी चैन जो लटका के घूम रहा होता है वो सिंक होल में फंस जाती है और वो उसे खींचने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि पिज्जा डिलीवरी बॉय वहां पे आ जाता है। डे के बेस्ट फ्रेंड ने पिज्जा ऑर्डर किया होता है, लेकिन डे नीचे पानी में फंसा रहता है। डिलीवरी बॉय वहां पे चारों तरफ देखता है, जब उसे कोई भी वहां पे नहीं दिखता है तो वो पिज्जा रख करके वहां से चला जाता है। अब डे जब तक बाहर निकलता है तब तक डिलीवरी बॉय वहां से जा चुका होता है। डे काफी परेशान हो जाता है, वो वहीं पे फ्लोटर पे लेट करके सो जाता है। किसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड कोई यहाँ पे आती है और वो डे को पूल में अकेला पा करके ये सोचती है कि वो भी पूल में जंप करे। वो फौरन कपड़े उतारती है और जंप करने के लिए आगे भागती है। तभी डे की आंख खुलती है और उससे कहता है कि नहीं, मत कूदना। वो रुक तो जाती है, लेकिन उसके पैर स्लिप हो जाते हैं और उसका सर ऊपर टकरा जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसके सर से खून आने लगता है। और यही नहीं, वो नीचे पूल में आकर के गिरती है। अब डे उसको उठाता है, फ्लोटर पे लेटाता है, उसको खून को रोकने की वो कोशिश करता है, लेकिन खून रुक नहीं रहा होता है। अब यहाँ पे डे की परेशानियां बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसकी गर्लफ्रेंड की हालत काफी खराब है और खून उसका रुक नहीं रहा है। उसे बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है कि इसी बीच यहाँ पे एक मगरमच्छ की एंट्री होती है। असल में रेडियो में मूवी के स्टार्ट में बता रहे होते हैं कि पास के चिड़ियाघर से एक मगरमच्छ भाग गया है। ये वही मगरमच्छ होता है और ये उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे डे का डॉग उसके ऊपर भौंकने लगता है तो मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पाइप से स्लिप होने की वजह से वो पूल में ही गिर जाता है। अब यहाँ पे डे काफी परेशान है। उसी पूल में उसके सामने एक मगरमच्छ है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। इसी बीच अगला दिन आ जाता है और पूरे पूल का पानी अब सूख चुका है। डे के सामने वो मगरमच्छ बैठा हुआ है, वो अपने मुंह में एक टेप दबाए। इसी बीच हम देखते हैं कि कोई का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब डे को उस टेप की जरूरत है। वो कैसे तैसे मगरमच्छ के पास जाता है और उसके मुंह से उस टेप को निकाल लेता है। टेप ला करके वो कोई के सर पे लगाता है, जिससे उसका खून थमता है। इसी बीच वो जाकर के वहां पे सिंक होल को खोलने की कोशिश करता है। सिंक होल खुल जाता है, तभी वो जाता है वापस कोई के पास। तभी पीछे मुड़ के वो देखता है तो वो मगरमच्छ उस सिंक होल के अंदर घुस जाता है। अब डे काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। यहाँ जिस जगह से वो जा सकता था वहां पे वो मगरमच्छ जा करके बैठ गया है। इसी बीच उसे कोई के पास से प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट मिलती है। उस किट को जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई असल में प्रेग्नेंट थी। अब डे को यहाँ पे कुछ भी करके कोई को बचाना होगा क्योंकि उसके पास उसका बच्चा भी है। इसी बीच उसे वो सिंक होल दिखता है। उसे यही एक बार जाने का रास्ता दिख रहा है, तो वो सिंक होल के अंदर घुस जाता है, ये जानते हुए भी कि मगरमच्छ वहीं पे है। वो मगरमच्छ की दूसरी साइड की तरफ जाता है और वहां पे उसे सिंक होल का एग्जिट पॉइंट दिखता है। जब वो गेट को खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। इसी बीच ऊपर वो मिरर में देखता है जो पूल की तरफ दिखा रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि मगरमच्छ सिंक होल से बाहर निकल करके कोई के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। ये फौरन मुड़ता है और मगरमच्छ को जाकर के दूर फेंक देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कोई की आंख खुली है लगभग 24 घंटे बाद। डे को काफी अच्छा लगता है कि कोई की हालत अब पहले से काफी ज्यादा ठीक है। अब मगरमच्छ उनसे थोड़ी दूरी पर आराम कर रहा होता है और यहाँ पे कोई और डे 2 दिन से लगभग भूखे होते हैं।
हैं। इसी बीच डे अपने डॉग की तरफ देखता है जो पिज्जा बॉक्स को उसकी तरफ फेंक देता है, जिसके बाद डे और कोई उस पिज्जा को खाते हैं। अब अगला दिन आ जाता है। डे ने 2 दिन से इंसुलिन शॉट नहीं लिया, उसकी हालत धीमे धीमे बिगड़ रही है, लेकिन कोई उसके साथ है और वो उससे कहती है कि हिम्मत रखो, हम जल्दी यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसी स्ट्रगल के साथ इनका चौथा दिन भी आ जाता है। अब डे को किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना है। इसी बीच वो नोटिस करता है कि जो मगरमच्छ यहाँ पे आया हुआ है वो असल में फीमेल है और यहाँ पे उसने अंडे दिए हुए हैं। तो डे और कोई ये प्लान बनाते हैं कि कुछ भी करके वो सिंक होल में मगरमच्छ को फंसा दें ताकि उसके अंडे को पकड़ के ये लोग उबाल करके खा सके। अब यहाँ पे डे ऐसा दिखाता है कि वो बेहोश हो चुका है। उसको बेहोश देख करके मगरमच्छ फौरन उसकी तरफ बढ़ता है और वो नोटिस नहीं करता है कि सिंक होल के ऊपर चादर रखा हुआ है, जिसके अंदर गिरने से मगरमच्छ वहीं पे फंस जाता है और ये लोग ढक्कन लगा करके सोफा लगा देते हैं, जिससे मगरमच्छ वहां से बाहर नहीं निकल पाता है और ये लोग उसके अंडों को बना करके खा जाते हैं। जिसके बाद इनके अंदर थोड़ी बहुत ताकत आती है और ये बाहर निकलने के एक और ट्राई करते हैं, लेकिन इन सब से कोई बात नहीं बनने वाली है और वहीं पे बैठ करके ये फिर से आराम करने लगते हैं। इन्हें पता है कि अगर बाहर जाना है तो उस सिंक होल से ही हमें निकलना होगा। तो ये अगले दिन सोफा हटाते हैं, मगरमच्छ बाहर आता है और फौरन ये दोनों सिंक होल के अंदर घुस जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। अब फिर से ये लोग उस लॉक के पास आकर के फंस चुके हैं। डे को अपना इंसुलिन शॉट किसी भी तरह चाहिए। इसी बीच उसके हाथ में एक तार लगता है और सामने रखा इंसुलिन शॉट वो पाने की कोशिश करता है और इन सब के चक्कर में वो शॉट नीचे गिर जाता है, जिससे वहीं पे टूटने से वो खराब हो जाता है। अब डे काफी हद तक टूट चुका है। इसी बीच उसे याद आता है कि जब उसका फ्रेंड उसके डॉगी को दूसरी साइड बांधने के लिए जा रहा था उसका बैग लेकर के, तो वहां से एक चीज नीचे गिरी थी इसी गड्ढे में। अब वहां पे वो हाथ डालता है तो उसे अपना सिगरेट रखने वाला केस मिलता है। वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि इसके अंदर उसका इमरजेंसी इंसुलिन शॉट भी रखा रहता है और इस शॉट को अपनी बॉडी में लगाता है और उसके अंदर एनर्जी आती है। अब वहां पे वो कोई को छोड़ता है और बाहर निकलता है उस गड्ढे से जो कि पूल के अंदर होता है और ऊपर जाने की तैयारी करता है। इसी बीच उसे दिखता है कि आंधी आने की वजह से लोहे का तार नीचे गिर गया होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं। डे उनको पकड़ करके बाहर आने की कोशिश करता है। इन सब के चक्कर में उसके हाथ में काफी सारे जख्म आ जाते हैं, लेकिन बाहर निकलना अभी काफी ज्यादा जरूरी है। जब ऑलमोस्ट बाहर आ गया होता है तभी वो तार अपनी ग्रिप छोड़ देता है। जिस खंबे में वो लगा रहता है उस खंबे को वो तार छोड़ देता है और डे नीचे आकर के गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ के घसीट रहा है। डे कैसे तैसे मगरमच्छ से लड़ता है और वापस से उस सिंक होल के अंदर जाकर के घुस जाता है। उसके पैर में काफी दर्द होता है क्योंकि मगरमच्छ ने उसके पैर को ऑलमोस्ट चबा लिया होता है। अब यहाँ पे डे ये फैसला लेता है कि टनल के वो एक तरफ गया है तो उसे दूसरी तरफ जाना चाहिए और कैसे तैसे रेंग करके वो टनल के दूसरी तरफ जाता है। वहां पे उसे एक सिंक होल दिखता है, उसे खोल करके वो बाहर निकलता है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो आजाद हो चुका है, लेकिन ये तो बगल वाला पूल होता है। ये सब देख करके डे ऑलमोस्ट मायूस हो जाता है और बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है कि क्या कोई यहाँ पे आकर के उसे बचाएगा और यहाँ से निकालेगा। वो वापस सिंक होल के अंदर चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि अगले दिन एक पैरासूट वाला टॉय आकर के गिरता है उसी पूल के अंदर। कुछ लोग आते हैं उस टॉय को वहां पे लेने के लिए, उन्हें कोई चीज चाहिए होती है, इस वजह से वो सीढ़ी को वहां पे नीचे लटकाते हैं ताकि नीचे जाकर के वो टॉय को वहां पे उठा लाएं। सीढ़ी से नीचे उतर के वो लोग उस टॉय को लेकर के वहां से चले जाते हैं और सीढ़ी को वहीं पे छोड़ देते हैं। अब डे की आंख खुलती है, वो टनल के अंदर होता है। वो कैसे तैसे बाहर आता है, उन लोगों को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन डे इतना कमजोर पड़ गया होता है कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती है। और जब वो लोग सीढ़ी से नीचे आकर के उस टॉय को उठा करके वहां से गए थे, उस समय वो मगरमच्छ सोफे के नीचे छुपा हुआ था, तो उन लोगों को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कोई मगरमच्छ है। लेकिन डे को बाहर आता देख वो मगरमच्छ डे के सामने आ जाता है और उस पे अटैक करने की कोशिश करता है। डे भी उस मगरमच्छ से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच उस मिरर पे देखता है जिससे वो गड्ढा और पूल एक साथ दिखते हैं, तो उसे पता चलता है कि कोई पानी में डूब रही है। असल में इस जगह पे बारिश होने लगी है और जहाँ पे डे और कोई छुपे हुए थे वो ओवरफ्लो एरिया है, तो वहाँ पे अपने आप पानी भर जाता है। तो पानी भरने की वजह से कोई वहाँ पे हेल्प मांग रही होती है। अब डे को किसी भी हाल में सीढ़ी से बाहर निकलना है ताकि वो ताला तोड़ करके कोई को बाहर निकाल सके। तभी वो देखता है कि सीढ़ी जिस पाइप पे बंधी हुई थी वो पाइप बारिश की वजह से सरक चुके हैं, तो सीढ़ी ऊपर चली जाती है। अब डे परेशान है और यहाँ पे वो उस मगरमच्छ के ऊपर अटैक करता है, जिससे मगरमच्छ दूर जाके गिरता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ना वो कोई को बचा सकता है और ना यहाँ से वो बाहर जा सकता है। तो ऑलमोस्ट डे यहाँ पे हार मान चुका है। अब हार मान लेने की वजह से डे वहीं पे गिर जाता है और मगरमच्छ आकर के डे पे अटैक कर देता है। वो उसके पेट पे बाइट करता है और उसके सर को चबाने वाला होता है। इसी बीच कोई उस डूबते हुए पानी से सीटी मारती है बाहर निकल करके। वो अपने मुंह को थोड़ा सा बाहर निकालती है और सीटी मारती है, जिससे डे को सिग्नल मिलता है कि कोई अभी जिंदा है। इस वजह से जब तक मगरमच्छ उसके सर को दबाता तब तक डे उसके मुंह पे लकड़ी फंसा देता है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। किसी भी हाल में उसे कोई को बचाना है। तभी पता नहीं उसके कुत्ते को ऐसा क्या होता है, वो डे की तरफ देखता है
और वहां से नीचे छलांग मार देता है। चैनल बंधे होने की वजह से उसका गला वहीं पे फंस जाता है और फांसी लगने से उस कुत्ते की मौत हो जाती है। डे काफी मायूस होता है, लेकिन ये कुत्ता उसके लिए एक मौका होता है। कुत्ते की बॉडी और चैन पकड़ के कैसे तैसे डे वहां से बाहर निकलता है। उसे काफी दुख होता है कि उसके कुत्ते की मौत हो चुकी है। एक तरह से उस कुत्ते ने सेक्रीफाइस दिया है जिससे कि डे बाहर निकल सके। अब डे जाता है उस गड्ढे के पास और पाइप की हेल्प से उसके लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही लॉक टूटता है वो पानी में अंदर जाता है और कोई को बाहर निकालता है, लेकिन कोई बेहोश हो गई होती है। अब डे उसको CPR देता है, जहाँ थोड़ी बहुत स्ट्रगल के बाद कोई की आंखें खुल जाती हैं। अब डे उसे गला लगाता है। काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद कैसे तैसे दोनों बच चुके हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।